80% से ज्यादा फ्रीलांसर्स फ्रीलांसिंग छोड़ देते हैं और अपने 9 to 5 के करियर के अंदर चले जाते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि फ्रीलांसिंग एक इजी मनी वाला गेम है जो कि एक रात में पूरी हो जाएगी और जब उनको रियलिटी पता चलती है तो वो गोली मार देते हैं। बट द थिंग इज, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको 9 ऐसी चीजें बताने जा रहा हूँ जो कि मुझे फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने से पहले पता होता तो आपको यही वीडियो बहुत पहले बना के मैं बता रहा होता कि मुझे फ्रीलांसिंग के अंदर 3 साल हो गए हैं एंड आई एम ऑल्सो रनिंग कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी और मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं यही बताने वाला हूं। Hey guys, my name is मोहम्मद इस्माइल रजा and I am running content marketing agency Loom Media and मैं since last 3 years से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और इसके अंदर जितनी भी चीजें मैंने सीखी हैं वो बहुत ज्यादा मस्त हैं जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि फ्रीलांसिंग सिर्फ अपवर्क, फाइवर, freelancer.io पे अकाउंट बनाने का नाम है, बट ये अकाउंट बनाने का नाम नहीं है। ये रियल डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और अपने आप को झुका देने वाला काम है। मतलब कि अगर तुम सभी लोग ये चाहते हो कि तुम्हें आज घूमने जाना है तो तुम्हें आज घूमने नहीं जाना है क्योंकि क्लाइंट के प्रोजेक्ट करने हैं, वो तुम्हारे चाचू नहीं करेंगे आके। सिंपली फ्रीलांसिंग इसका नाम है। अब फ्रीलांसिंग का सुनते ही बहुत सारे लोगों के जहन में ये चीज आ रही होती है कि भाई फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ जाऊंगा वहां काम कर लूंगा, ये कर लूंगा। भाई रियलिटी नहीं है। रियलिटी चेक ये है कि क्लाइंट के चेंजेस अगर आ जाए तो आज ही करके देने। अगर आप गोवा गए हुए हो या फिर आप जो सी व्यू गए हुए हो या फिर आप बाली गए हुए हो, कहीं पे भी गए हुए हो, आपको काम करना ही करना है। क्लाइंट को काम करके नहीं दोगे तो क्लाइंट आपको कल्टी करा के किसी और को हायर कर लेगा। अब बात सिंपल सी ये है, एक हार्श आपको रियलिटी चेक दे देता हूँ कि जरूरी नहीं है कि हर क्लाइंट आपका इंटरेस्टेड हो। मतलब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार हम क्लाइंट से बात करें, वो मेरा क्लाइंट है, बट हार्श रियलिटी ये है कि हर इंटरेस्टेड क्लाइंट आपका क्लाइंट नहीं होगा और जरूरी नहीं है कि वो हायर के बटन पे प्रेस करके आपको हायर करे। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। और तुम्हें अपने आप से ये भी पूछना है कि क्या तुम वीक 60 से 80 घंटे वर्क कर सकते हो? क्या तुम अपना जाना कैंसिल कर सकते हो अपने फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट के लिए? और क्या तुम क्लाइंट को हमेशा अच्छी क्वालिटी डिलीवर कर सकते हो? अगर नहीं कर सकते तो उसकी सिंपल आंसर ये है कि भाई तुम फ्रीलांसिंग नहीं करो क्योंकि तुम फ्रीलांसिंग का नाम बर्बाद कर दोगे। और मेन बात तो ये है कि फ्रीलांसिंग तुम्हारे लिए बनी भी नहीं है। अब फ्रीलांसिंग बनी किसके लिए? देखो, फ्रीलांसिंग उसके लिए बनी है जो कि डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और अपना टाइम स्पेंड करके न्यू चीजें लर्निंग करे और गिव अप ना करे। अगर तुम ये चीज कर सकते हो तो मुबारक हो भाई, फ्रीलांसिंग इज फॉर यू एंड घबराना नहीं है, आपका भाई आपके साथ है। बाकी चीजें बताता हूँ। देखो, अगर मुझे फ्रीलांसिंग के शुरू में ये सब पता होता तो आज मैं बहुत जल्दी में ये वीडियो बना चुका होता। वो इसलिए क्योंकि देखो, सिंपली तुमने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी है तो मैं फ्रीलांसिंग के स्टार्ट में 6 महीने से स्किल इंप्रूवमेंट पे लगाने हैं। अगर तुम ये सोचते हो कि मेरे पास स्किल है, मेरे पास आ गई है स्किल, 3 दिन सीखने के बाद ये कहते हो तो भाई मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा अगर तुमने 6 महीने से पहले फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी। क्योंकि सिर्फ फ्रीलांसिंग के जरिए लोग पैसा कमाने आते हैं, बट ये इजी मनी का गेम नहीं है भाई, ये एक हार्ड वर्किंग का गेम है। फ्रीलांसिंग का नाम सुनते ही लोग कहते हैं डॉलर ही डॉलर होगा, कैश कैश कैश, बट द थिंग इज डॉलर कैश कुछ भी नहीं होता इन द स्टार्ट। 1 साल के बाद जाके आता है जो आता है। सिंपल रोड मैं बता रहा हूँ, आप सब लोग को ये फॉलो करना है। नंबर 1 थिंग ये कि आपको फ्रीलांसिंग में 6 मंथ एटलीस्ट स्पेंड करने, चाहे वीडियो एडिटर हो, डेवलपर हो, ग्राफिक डिजाइनर हो, वेबसाइट डिजाइनर हो या फिर जो भी हो, 6 मंथ एटलीस्ट स्पेंड करो, देन यू एबल टू जनरेट योर फर्स्ट डॉलर। 6 मंथ उसलिए आज से बोल रहा हूँ कि मार्केट लेवल के अच्छे एडिटर, अच्छे डिजाइनर बन जाओ, देन तुम एक अच्छे बंदे कहला सकते हो जिसको क्लाइंट हायर करे। देन सिंपली तुम्हें दूसरी चीज ये करनी है कि तुम्हें जाना है फाइवर, अपवर्क पे जाके अकाउंट बना लेना है। अगर अंडर 18 हो तो तुम्हें जाना है फादर का आईडी कार्ड लेना है, मदर का आईडी कार्ड लेना है, उनके नाम पे बनाना है, उनके नाम पे तुम्हें वेरिफिकेशन कर लेनी है। एक चीज डन। अब बढ़ते अपने हम पॉइंट नंबर 3 पे। सिंपली तुम्हें अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करना है, अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करना है। जो 6 मंथ की जर्नी तुम स्टार्ट कर रहे थे सीखने की, उसको डॉक्यूमेंट करना है ऑन इंस्टाग्राम और एक अच्छा पर्सनल ब्रांड बना लेना है। तुम अच्छा पर्सनल ब्रांड बना लोगे तो ये मेरी गारंटी है कि तुम्हें क्लाइंट आना वहां से शुरू हो जाएंगे और तुम 6 महीने के अंदर ही अंदर अच्छी स्किल इंप्रूव कर सकते हो। बट इट्स माई पर्सनल एडवाइस कि 6 महीने तक सीखो, सिर्फ ना पैसों पे फोकस करो ना क्लाइंट पे फोकस करो। तुम्हें 6 महीने बाद उतने अच्छे क्लाइंट आ जाएंगे जितने तुम 6 महीने पहले के साथ काम करने का सोच रहे हो। पॉइंट नंबर 4 पे बढ़ते हैं कि क्लाइंट की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हमेशा तुम्हें जो है खुद चेकिंग करनी होगी, खुद तुम्हें अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होगा और तुम क्लाइंट को क्वालिटी देने के लिए तुम कम प्राइसिंग में भी उसको ज़्यादा काम डिलीवर करना होगा। देन तुम्हारे साथ क्लाइंट लॉन्ग टर्म चल सकता है। देन हम बढ़ते हैं अपने 5th पॉइंट पे जो कि हमारा है AI टूल्स यूज़ करने का। देखो, मैं स्टार्ट के अंदर अगर मुझे पता होता कि AI टूल्स यूज़ करके मैं क्लाइंट्स को मेंटेन कर सकता हूँ, प्रोफेशनल दिख सकता हूँ, तो मैं AI टूल्स ये यूज़ कर लेता। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे स्टार्ट में किसी ने नहीं बताया था भाई, मैं टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तुम ये नोट कर लो कि बाद में कोई नहीं बताएगा। नंबर 1, अगर तुम वीडियो एडिटर हो या फिर तुम ग्राफिक डिजाइनर हो तो गूगल ड्राइव का यूज़ करना बंद कर दो, framer.io का यूज़ करो जो कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है। नंबर 2 टूल हमारा स्लैक है जिसके कम्युनिकेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो। अगर क्लाइंट को तुम अभी व्हाट्सएप पे रखते हो तो क्लाइंट को बोलो व्हाट्सएप से स्लैक पे आ जाए, क्योंकि अगर आगे आके तुम अपनी एजेंसी भी स्टार्ट करोगे तो तुम्हें क्लाइंट को ऑनबोर्ड करना पड़ेगा स्लैक पे, बट व्हाट्सएप पे भी बुरी बात नहीं है। मैं पर्सनली दोनों यूज़ करता हूँ। तीसरा हमारा टूल है
नॉट AI टूल बट हमारा टूल है ट्रिलो, जो कि हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप अपने क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो और तुम नहीं चाहते कि मेरी तरह तुम्हारे एजेंसी या फिर तुम्हारी फ्रीलांसिंग जर्नी के अंदर गिच पिच हो और तुम्हारा क्लाइंट तुमसे जब 1 महीने बाद प्रोजेक्ट फाइल मांगे या फिर कोई डेटा मांगे या फिर कुछ भी मांगे और तुम्हारे पास वो डेटा वेटा कुछ भी ना हो, तो आई रिकमेंड यू कि तुम यूज़ करो ट्रिलो, जिसके अंदर तुम्हारा प्रोजेक्ट मैनेजर है। दूसरा, तुम गूगल ड्राइव या फिर फ्रेमर का यूज़ करो सब्सक्रिप्शन का, जिसके अंदर तुम्हारा डेटा प्रॉपर्ली मेंटेन रहे और क्लाइंट जब भी मारे तो क्लाइंट को बोलो ये ले भाई, ये ले, बस सिंपली फेंक के मार दो जब भी वो मांगे। पॉइंट नंबर 6 के अंदर सॉफ्ट स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन, सेल्स एंड आप कह सकते हो कि टीम मैनेजमेंट। अगर ये तीनों चीज़ें तुम्हें आ गई तो तुम एक अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हो और फ्रीलांसर से अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये 9 चीज़ें जो थी ना, मैं अभी आगे भी कवर करने जा रहा हूँ और ये 9 चीज़ थी, ये मुझे पहले नहीं पता थी टू बी ऑनेस्ट। मुझे ये पता था कि मैं वीडियो एडिटर हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, बट मुझे सर्विस देनी है क्लाइंट जैसे भी हो। बट आपको हमेशा अपनी कम्युनिकेशन अच्छी रखनी है क्लाइंट के साथ एंड बी प्रोफेशनल विद क्लाइंट, चाहे सेल्स कॉल हो चाहे जो भी हो, बी प्रोफेशनल। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लाइंट्स के साथ, और सेल्स और आपके टीम मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लाइंट मल्टीपल प्रोजेक्ट देता है तो उसको हैंडल करना भी आपको आना चाहिए और क्लाइंट को क्लोजिंग करने के लिए सेल्स भी आनी चाहिए। आपको सेल्स की स्किल बहुत मैटर करती है। आप कम्युनिकेशन स्किल पे पढ़ते हैं हमारी, तो कम्युनिकेशन स्किल इसलिए मैटर करती है। एज अ बिगनर कभी भी तुम सभी लोग ये मिस्टेक ना करो। आज मैं तुम लोग को बता रहा हूँ कि क्लाइंट को मैसेज करा है तुमने, अभी वीडियो डिलीवर किए हुए तुमने 1 घंटा हुआ है और क्लाइंट ने सीन नहीं करा है, तुम उसको फॉलोअप्स दिए जा रहे हो, हर 1 घंटे बाद फॉलोअप दे रहे हो। क्लाइंट इससे इरिटेट होता है। तुमने एक फॉलोअप दे दिया, अब तुम 24 घंटे बाद का वेट करो। क्लाइंट ने सीन कर लिया तो वो डेफिनेटली तुम्हें रिप्लाई देगा, तुम्हें पे करता है वो तो ठीक। फर्दर जो है तुम्हें फॉलोअप देने हैं 12 आवर्स के बाद दे देना है। बट अगर वो तुम्हारा न्यू क्लाइंट है तो तुम्हें 12 आवर के बाद ही देना है। अगर नया क्लाइंट नहीं है, पुराना है, तो उसको 24 घंटे बाद दो। जब तक उसका रिप्लाई नहीं आ रहा, उसके रिप्लाई का तुम वेट करो। ऐसा ना करो कि तुम बार बार मैसेजेस करो, ऐसे क्लाइंट इरिटेट होते हैं। और मैंने ऐसी भाई बहुत क्लाइंट को है, लिटरली मैं क्या बताऊँ, हमने ही गरीबी देखी है रियल लाइफ में। मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। क्लाइंट नहीं खोना है तुम्हें, मैं सिंपल बता रहा हूँ, और ना ही क्लाइंट को ओवर डिलीवर करना है। ओवर डिलीवरी से मुराद क्लाइंट को ना ये बोलना है कि मैं स्क्रिप्टिंग भी सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, मैं तो अपलोडिंग की भी सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, मैं लोगो भी बना देता हूँ, मैं वेबसाइट भी बना देता हूँ, मैं ये भी कर देता हूँ, मैं वो भी कर देता हूँ। क्लाइंट कहेगा भाई तू सब कर देता है, लेकिन भाई एटलीस्ट वीडियो की क्वालिटी तो अच्छी दे, एडिटिंग की क्वालिटी अच्छी तो दे, तू वो भी अच्छी एडिटिंग की क्वालिटी नहीं दे रहा। तो क्लाइंट सिंपल यही बात बोलेगा तुम्हें जब तुम कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं कर रहे होगे। तो इसलिए स्टक रहो अपनी एक सर्विस पे। अगर वीडियो एडिटिंग और स्क्रिप्टिंग साथ दे रहे हो तो उस पर रहो, वेबसाइट और लोगो वोगो ब्रांडिंग कुछ भी इंक्लूड ना करो। हमारा पॉइंट नंबर 6 है कोल्ड आउटरीचिंग। अगर तुम्हारे पास एक अच्छा पोर्टफोलियो आ गया है, एक अच्छी स्किल आ गई है, कम्युनिकेशन भी आ गई है, और स्टिल तुम कोल्ड आउटरीचिंग नहीं कर रहे हो, जैसे मैं नहीं कर रहा था इन द स्टार्ट, तो भाई सीन है, हाथ मिलाओ। हाँ, तो भाई कोल्ड आउटरीचिंग स्टार्ट कर दो। कोल्ड आउटरीचिंग के अंदर तुम इंस्टाग्राम आउटरीचिंग, लिंक्डइन आउटरीचिंग और कोल्ड ईमेलिंग का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कोल्ड ईमेलिंग ये सारी आउटरीचिंग ऐसी हैं जिसके जरिए तुम्हें रिस्पॉन्स आ सकता है। अब भाई डीमोटिवेट ना होना, एक बात मैं तुम्हें बता देता हूँ, कोल्ड ईमेल अगर 1000 सेंड करोगे तो तुम्हारा पहला क्लाइंट क्लोज होगा, क्योंकि इन द स्टार्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अब तुम्हें अगर कोई पहले नहीं बता, अगर यही बात मुझे कोई पहले बता देता तो आज मैं कोल्ड ईमेलिंग कर करके मिलीनियर बन चुका होता। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, कोल्ड ईमेलिंग करने के लिए तुम्हें डोमेन भी चाहिए, तुम्हें जो है वार्म अप भी करना आना चाहिए अकाउंट को, तुम्हें अकाउंट को प्रॉपर्ली सिग्नेचर भी बनाना आना चाहिए और ऑप्टिमाइज भी करना आना चाहिए। देन तुम कोल्ड ईमेलिंग स्टार्ट कर सकते हो। कोल्ड आउटरीचिंग के लिए तुम्हें चाहिए होगा एक अच्छी राइटिंग स्किल, AI टूल्स का यूज़ करना और कम्युनिकेशन स्किल, बस डेफिनेटली तुम अच्छा क्लाइंट क्लोज कर सकते हो। राइटिंग स्किल क्यों चाहिए होगी, क्योंकि ईमेल कॉपी तुम लिखोगे तो उसमें तुम्हें राइटिंग स्किल्स की ज़रूरत होगी। यूजिंग ChatGPT एंड DeepSeek तुम एक अच्छी ईमेल कॉपी, DM कॉपी भी लिख सकते हो फॉर इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन आउटरीचिंग। पॉइंट नंबर 8 जो कि है फेक प्रोमिसेस एंड ओवर प्रोमिसेस। देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इन द स्टार्ट ग्राफिक डिज़ाइनर हो, थंबनेल डिज़ाइनर हो, तुम क्लाइंट को ये बोल के क्लोज कर रहे हो कि मेरे थंबनेल भाई आप यूज़ करोगे, मैं गारंटी देता हूँ कि 1 महीने के अंदर 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे। भाई कैसे गारंटी देते हो, तुम्हारे पास रिजल्ट नहीं है। क्लाइंट को भी शक होता है भाई ये कैसे करेगा, ये कैसे करेगा। तुमने फेक उसको रिजल्ट दिखा भी दिए, फेक क्लाइंट दिखा भी दिए, या फिर अपने क्लाइंट दिखा भी दिए, और तुम्हारे इतने व्यूज़ नहीं आए, तुम्हारी इतनी रिटेंशन नहीं आए, तुम्हारी इतने CTR नहीं आया। सो हाउ यू विल एबल टू कम्युनिकेट विद क्लाइंट, मतलब कि तुम्हारा ट्रस्ट नहीं बचेगा क्लाइंट के बीच में। तो ना ही फेक प्रोमिसेस करो, ना ही ओवर प्रोमिसेस करो। मैंने इन द स्टार्ट ये बहुत ज़्यादा प्रोमिसेस किए थे कि तुम मेरे साथ काम स्टार्ट करोगे एंड तुम मिलियन फॉलोअर, तुम्हारे रीच इतनी हो जाएगी, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए वो कर सकता हूँ। मेरे क्लाइंट के साथ $1000s of डॉलर के क्लाइंट के साथ डील ख़राब हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ फेक प्रोमिसेस। मैंने एक क्लाइंट को डील की थी कि तुम्हारा 1 महीने में चैनल मोनिटाइज कर दूंगा, 3 महीने में चैनल मोनिटाइज कर दूंगा, बट 3 महीने में उसके चैनल पे सिर्फ और सिर्फ 1 लाख व्यूज़ आए थे, जिससे मोनिटाइज होना क्या घंटा कुछ भी नहीं होना था। लेकिन टू बी ऑनेस्ट
क्लाइंट भी जल्दबाजी कर रहा था। हाँ, दोनों साइड से होता है कि जल्दबाजी बहुत ज़्यादा होती है, ओवर प्रोमिसेस और फेक प्रोमिसेस दोनों साइड से होते हैं। तो आपको ही चाहिए कि आप फेक प्रोमिसेस ना करो। अगर क्लाइंट वीक 3 वीडियो मांग रहा है तो आपको हमेशा ये चीज़ करनी चाहिए कि क्लाइंट को बोलना है कि ट्राई करूँगा, ये नहीं बोलना कि हाँ मैं कर दूंगा, 5 भी कर दूंगा, 10 भी कर दूंगा। ओवर प्रॉमिस नहीं करना है। अगर एक कर सकते हो तो एक ही करना, तुम्हें क्वालिटी दे सकते हो तो क्वालिटी ही देना। पॉइंट नंबर 9, लर्निंग एंड लर्निंग विद मिस्टेक्स। अगर तुम सभी लोग लर्निंग स्टॉप कर देते हो एक पार्ट पे आके, अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मैं जब अपना 1 लाख रुपए स्टार्ट करना शुरू हो गया था, अर्निंग करना शुरू हो गया था, तो जब मैं लर्निंग स्टॉप कर दी थी, जब मैं वापस 0 पे आया तो मैंने फिर वापस लर्निंग शुरू करी। नेवर स्टॉप लर्निंग। मैं आज भी लर्निंग करता हूँ। मैं डेफिनेटली मल्टीपल मेंटरशिप में इन्वॉल्व भी हूँ। स्टिल आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग माई मेंटरशिप प्रोग्राम, और मैं थाउजेंड्स ऑफ डॉलर स्पेंड करता हूँ लर्निंग पे। बहुत सारी चीज़ें मैं करता हूँ जो कि आप सभी लोगों को भी चाहिए कि करें, स्पेंड अपनी लर्निंग पर। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माई मेंटरशिप प्रोग्राम कि आप एक अच्छा $1000 कैसे कमा सकते हो अपना पहला, या फिर मेरे साथ कॉल बुक करनी है, या फिर आप सभी लोग मेरा जो मास्टर क्लास है, लाइव सेशंस होते हैं उसके अंदर, और मेरे स्टूडेंट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं विद मी एंड उनको रिजल्ट भी आ रहे हैं। अगर आप भी चाहते हो कि अपना पहला $1000 कमाओ, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन, या फिर आप किसी की भी ज्वाइन कर सकते हो मेंटरशिप क्लास। इट्स डिपेंड ऑन यू, बट द थिंग इज कि ऐसा मेंटोर चूज़ करना जो कि आपको रियल में लर्निंग या पे कुछ सिखा सके। अब बात करते हैं लर्निंग विद मिस्टेक। देखो, तुम सभी लोग लाइफ में मल्टीपल और थाउजेंड्स ऑफ डॉलर की मेंटरशिप ले लो, जब तक मिस्टेक नहीं करोगे, जब तक सीखोगे नहीं उन मिस्टेक से, जब तक तुम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। अगर आज मैंने अपनी मिस्टेक से ना सीखा होता तो मैं आज आप लोग को ना सिखा पा रहा होता। और मिस्टेक से हमेशा बंदे को सीखना ही चाहिए, डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, बट आपको डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए कभी भी। देखो, मैंने अगर वो क्लाइंट मुझे छोड़ के नहीं जाता और मेरे ओवर प्रोमिसेस मुझे पता नहीं चलते कि मैंने ओवर प्रोमिस किया था जब भी छोड़ के गया है, तो आज जो है उन मिस्टेक्स के ज़रिए मुझे ये नॉलेज नहीं आती कि ओवर प्रोमिस नहीं करना है। हमेशा ट्राई टू लर्न विद योर मिस्टेक्स। ऐसा नहीं है कि डीमोटिवेट हो जाओ, ओ माय गॉड कि क्लाइंट छोड़ गया, ओ माय गॉड अब मैं डीमोटिवेट हूँ, नेक्स्ट क्लाइंट नहीं लेकर आ सकता। तुम्हें फोकस करना है अपनी स्किल पे, तुम्हें अपनी सॉफ्ट स्किल पे फोकस करना है। जितनी भी चीज़ें बताई उन पे फोकस करो, यू विल डेफिनेटली एबल टू स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग जर्नी। बड़ी मज़े की होगी, और तुम्हें जो है मिस्टेक्स नहीं करनी है, और ट्राई करना है कि जो भी मिस्टेक कर रहे हो उसको फिक्स करो। और मैं तुम्हें ये बोलता हूँ कि अगर तुम्हें चाहिए कि डेफिनेटली तुम एक ऐसे वॉल्यूम पे स्केल करो जो कि तुम्हें टाइम लग सकता है। अगर तुम मेरी तरह विदाउट लर्निंग, विदाउट एनी मेंटोर स्केल करना चाहते हो जो कि स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट से डरता है, तो कर सकते हो। बट इफ़ यू वांट कि जल्द से जल्द 90 डेज़ के अंदर अपना पहला $1000 अचीव करो, टारगेट अचीव करो, तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन समवन एल्स मेंटरशिप प्रोग्राम एंड ऑल्सो माइन मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एंड व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और आज के लिए हमारी वीडियो यही थी। इफ़ यू गाइज रियली वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन विद मी, यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एंड आप सभी लोग को मैं एक चीज़ कहता हूँ कि ये चीज़ें आप इम्प्रूव कर लो, इन चीज़ों पे फोकस कर लो। मेरी ये गारंटी है कि विद इन फ्यू मंथ्स, विद इन फ्यू वीक्स आप अपना पहला क्लाइंट, आप अपनी लाइफ की वो चीज़ें अचीव कर सकते हो जो कि बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे हैं और जो बहुत सारे लोग सिर्फ सोचते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बने रहना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपके पास ऐसी वीडियोस आती रहती हैं इस चैनल पर। बाय बाय।